बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का ध्यान होता है। स्थूल जितना जगत आपको दिख रहा है सब भगवान का ही वह फूल है, और स्थूल कण कण में भगवान का वास है। और सद्यो मुक्ति क्रम बुद्धि बताया गया, किस देवता के उपासना से किस फल की प्राप्ति होती है ये भी बताया गया। यदि सुंदर दिखना है, अगर सुंदरता चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। अगर बुद्धि ज्ञानवान बनना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। यदि चाहते हो कि मेरी घर में अन्न का भंडार पड़ा रहे तो माता अदिति की उपासना करो। और अगर सोचते हो कि विवाह तो हो गया लेकिन खटपट ज्यादा हो रहा है तो माता पार्वती की उपासना करो। अगर ऊंचा पद चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो। और यदि कुछ नहीं चाहते तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। क्यों भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं देते क्या? ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेण यजेतम यत्पुरुषः। बताइए, भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं देते? बात ऐसी नहीं है। अरे वृक्ष के पत्तों में, फल में, तना में पानी सींचते हो, उससे अच्छा जड़ में ही सींचो, सबको पानी मिल जाएगा। इसलिए ये जितने देवी देवता हैं सब भगवान की शाखाएं हैं। कोई पत्ते हैं तो कोई डाली है, लेकिन मूल तो केवल भगवान नारायण है। मूलम ही विष्णु, भगवान विष्णु ही मूल है। इसलिए सीधे जड़ में पानी दे दो, पानी सबको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान नारायण को प्रणाम किए तो सारे देवी देवताओं को वह प्रणाम पहुंच जाता है। अगर कोई कामना है तब भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। और अगर हृदय में कोई कामना बिल्कुल नहीं है, एक भी कामना नहीं है, तब भी भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य शरीर इस भारत भूमि में हमको उपासना के लिए मिला है। बाकी तो सर्वत्र वासना विद्यमान है, हर जगह वासना है, लेकिन केवल भारत भूमि ही ऐसी दिव्य भूमि है जहां भगवान की उपासना करनी ही चाहिए। बताइए, भगवान का कितना उपकार है हम पे, लेकिन कोई इस विषय में कोई सोचता भी नहीं। माता के गर्भ में जब हम आए थे तो जठराग्नि से भगवान ने उस छोटे शिशु को भोजन देने के लिए एक नली वहां पर विद्यमान किया। वहां एक नली उपस्थित करी जिससे उस छोटे शिशु को भोजन प्राप्त हो। और प्रसूति हवा से उस बच्चे का जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है उस बच्चे का, तुरंत मां के स्तन में दुग्ध प्रवाहित हो जाती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि भगवान के कितने उपकार है हम पे? क्षीरसाई हैं, दूध के समुद्र में सोने वाले। हर जीव जंतु जितने माताएं हैं सबके स्तन में भगवान
दुग्ध प्रवाहित करवाते हैं। अब तो बच्चा है, दूध ही पिएगा। अब थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लगा और कुछ भी मुंह में जब डालने लगा, तो भगवान सोचे अब इसको छोटा मोटा कुछ दांत दिया जाए, तो भगवान छोटे छोटे दांत दे देते हैं। अभी तुम्हारी जठराग्नि मजबूत नहीं हुई है, इसलिए छोटे दांत से काम चलाओ। और फिर जैसे ही बड़े होते जाता है, सब चीज खा करके हजम कर लेता है, तो भगवान उन छोटे छोटे दांतों को वापस ले लेते हैं। इस दांतों को वापस करो और फिर पूरे के पूरे 32 दांत ले लो, और फिर भगवान 32 दांत दे देते हैं। और फिर खूब चबा चबा कर खाएगा अपनी यौवन अवस्था में। और जैसे ही बुढ़ापा आती है और जब खाना पीना पचना कम हो जाता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो भगवान फिर से वो दांत वापस ले लेते हैं। चलो अब ये दांत मुझे वापस करो और वेदांती होकर के केवल भगवान का नाम स्मरण करो, सत्तू घोर घोर के पियो, राम भजन गाओ। बताइए कितना उपकार है हम पे। अरे घर में लाइट जलती है, पंखा चलता है, बिजली बिल देते हो कि नहीं? और भगवान सूर्य नारायण दिन भर 12 घंटे अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं, आज तक कभी बिजली बिल भेजा है घर में? बताओ, भगवान सूर्य नारायण ने कभी बिजली बिल भेजा? पवन देव ने कभी आपसे बिल मांगा, मैंने इतना हवा दिया आपको? ये सब उपकार है हम पे। इसलिए इस भारत भूमि में हमें उपासना अवश्य करनी चाहिए। एक कन्या थी, गरीबी में जीवन जी रही थी। एक दिन उसके भैया ने आकर के उसको एक सोने की नथनी दे दी नाक में लगाने के लिए। अब तो इतना खुश, वो भाग भाग के दौड़ दौड़ के सबको बताती, मेरे भैया ने मुझे ये दिया है, देखो कैसा लग रहा है। सबको बता रही है एकदम प्रसन्न होकर के। वहीं पे एक साधु महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा बेटी इधर आ। क्या दिखा रही थी सबको? बाबा मैं ये दिखा रही थी, मेरे भैया ने मुझे नाक की नथनी दिए है। अच्छा बेटा, आज तेरे भैया ने तुझे नाक की नथनिया क्या दे दिया? इतने प्रसन्न होकर के तुम इधर उधर सबको बता रही हो। और मेरे प्रभु ने जो इतना सुंदर तुम्हें नाक दिया है, आज तक उस भगवान का कभी बड़ाई किए हो? अरे नाक ही नहीं होता, कान ही नहीं होता, तो ये झुमके नथनी कहां से पहनते? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भारत भूमि उपासना के लिए मिला है। बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो, धन धान्य बढ़ो, यश कीरत हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजारो, शोविंद्र हुसे कछु नाही घटी है। और तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक सुंदर 16 श्रृंगार करके एक नारी छम छम करते आ रही है। सब चीज सुंदर है, पूरा 16 श्रृंगार करी है, और सामने से नाक गायब है। बताइए कोई मतलब है उस सुंदरता का? इसलिए भारत भूमि उपासना की भूमि है। बाकी जगह वासना सर्वत्र है। देखिए, आपका सुख दुख आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको अवश्य मिलेगा। कोई आदमी कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करता है, फिर भी उसको फल नहीं मिलता। गधे की तरह मेहनत करेगा, तरक्की नहीं मिलती।
और कोई आदमी थोड़ा सा मेहनत करेगा और इतनी तरक्की मिलती है, क्यों? ये आपका प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म के संचित पाप और पुण्य है जो आपको इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। और सब जीव को प्रारब्ध के अनुसार उसको उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव जंतु पशु पक्षी हो। आजकल कुत्ते के कोई कम ठाट नहीं है। बताइए, बढ़िया एसी वाले रूम में रह रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, हाँ, नौकर अलग से लगा है, उसको लघु शंका कराएगा, उसको दीर्घ शंका कराएगा, सब शंका कराएगा। बताओ कुत्ते के कितने ठाट बाट हैं, इतने तो आजकल इंसानों को नहीं मिल रहे। तो प्रारब्ध के अनुसार सबको फल मिलेगा भाई, सबको फल मिलेगा। इसलिए सुख और दुख सबको मिलना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित अब सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी? कृपा करके आप ये बताएं। अब तो परीक्षित जैसे ही ये प्रश्न किए, सुखदेव जी महाराज सोच में पड़ गए कि हम इनको कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए, लेकिन अभी तक हमने मंगलाचरण नहीं किया। देखिए, कोई भी कर्म भगवान के बिना अगर करे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा मानकर अगर वह कर्म करे तो हमें वह 100 गुना फल देगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम व्यासपीठ में बैठे हैं, तो कभी कभी जो हम नित्य गाते हैं मंगलाचरण, जिसको रोज गाते हैं, कभी कभी उसको भी भूल जाएंगे। बताइए, उसको इतना रट करके रखे हैं, इतना उसको जानते हैं हम, क्योंकि नित्य उसका पाठ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहीं पे आकर के सुई लटक जाती, आगे ही नहीं बढ़ता। आप भी कभी आपको भी कभी अनुभव हुआ होगा, कुछ सुंदरकांड का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, कुछ भी नित्य पाठ करते हो तो वो एकदम ना मस्तिष्क में बैठ जाता है, फिर बिना देखे पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वही कभी कभी ऐसा होता है कि उसके आगे याद आता ही नहीं। भगवान हमें ये बताना चाहते हैं, ये जो बुद्धि मिली है ना तुमको, ये तुम्हारे बल पे नहीं, इसको मैंने दिया है। हमें वो सामर्थ्य नहीं है। सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, दानस्वी हो, पर क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, अगर भगवान में अपने आप का समर्पण करके वह अपना कार्य नहीं करता तो उसे फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। देखिए, आपको इस दृष्टांत से समझा रहा हूं। शून्य के आगे अगर 1 लग जाए तो संख्या क्या हो जाती है? बताइए।
शून्य के आगे अगर एक लगा है तो संख्या क्या होगी? 10। शून्य के आगे एक लगा तो संख्या हो गई 10। और फिर शून्य गया पीछे, फिर शून्य लग रहा है, 10 का 100 हुआ, फिर शून्य लगा, फिर शून्य लगा, तो 10-10 गुना अंक बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब संख्या पहुंच गई करोड़ों में, असंख्यों में पहुंच गई संख्या। अब जितने शून्य लगे थे वे शून्य सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। वो शून्य कहता है यहां तक मेरे बल में पहुंचे हो, तो एक शून्य कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आता, तो तुम यहां तक पहुंचते कैसे? शून्य शून्य आपस में लड़ाई हो गए, और सामने जो खड़ा था एक अंक, वो बोला भैया तुम ही सब बड़े हो, मैं जा रहा हूं। अब बताइए कितना बचा? शून्य बटा शून्य। इसलिए अंक कौन है? भगवान है। और अंक के साथ जुड़ करके अगर अपना कार्य करो तो भगवान 10 गुना फल देगा, और कार्य होने का अहमता पाल लो तो भगवान अंक स्वरूप हट जाएंगे। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, चाहे अंक रहे 10 गुण्य। इसलिए हमेशा कुछ भी करो, जो करो सब यही सोचो कि भगवान मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा